पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन जो था वो थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने के बाद उसको ट्रेजर वगैरह चाहिए थे जिसके जरिए वो अपनी कल्टीवेशन वगैरह को बूस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसको एक खास तरह का फॉर्मेशन नजर आता है जो कि एक ट्रैप था और जो भी यहाँ पर आता है फॉर्मेशन के अंदर फंसता है ना उसकी वाट लग जाती है। ये काम करते थे गीहोंग नाम की एक लड़की और उसका एक पार्टनर ली युआन। तो ये दोनों के दोनों वांग लिन को फंसाने की कोशिश करते हैं लेकिन वांग लिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों की वाट लगा देता है और दोनों के दोनों यहाँ पर वांग लिन के सामने सरेंडर कर चुके थे कि हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, अगर तुम हमारी जान बख्शते हो तो हम तुम्हें एक खास ट्रेजर के बारे में बताते हैं जिसके अंदर ओरिजिन की पावर है। तुम वो ट्रेजर हासिल करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो वांग लिन उनके साथ शामिल हो जाता है और उनसे कहता है कि मुझे बताओ वो ट्रेजर कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये लोग वहां से आगे बढ़ने लगे थे लेकिन बाद में पता चलता है कि ली युआन जो है वो तो गीहोंग से नफरत करता है, उसने बहुत बड़ा प्लान बनाकर रखा हुआ है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ली युआन को देखते हैं, वो गीहोंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रख देता है और बता रहा था कि हमारे ऊपर जो सील लगी हुई है वो तुम्हारी ही फैमिली की वजह से हो रहा है, इस वजह से आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। वांग लिन भी देखकर हैरान रह चुका था कि ये ली युआन ने तो बहुत ही बड़ा प्लान बनाकर रखा था इस गीहोंग को यहाँ पर लाने का। मैं तो यहाँ पर सिर्फ उससे वो फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था जिसने इसने क्रिएट किया था मुझ पर अटैक करने के लिए। फॉर्मेशन का नाम था 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन। तो वही फॉर्मेशन मुझे सीखना, बाकी इसका पर्सनल मैटर क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है। पर मुझे ये जगह ना ठीक भी नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ली युआन मुझे भी यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैं इससे अभी यहाँ पर छीन लेता हूँ वो फॉर्मेशन और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो सीधा यहाँ पर अटैक देकर मारने लग जाता है गीहोंग और ली युआन दोनों के ऊपर। वो ली युआन से कह रहा था कि तू मुझे बेवकूफ समझ के रखा है कि तू मुझे यहाँ पर लेकर आएगा और मुझे अपने फॉर्मेशन के अंदर फंसाने की कोशिश करेगा। मैं बस यहाँ पर तेरा फॉर्मेशन लेने के लिए आता हूँ और तू गलती से भी अगर तू सोच रहा है कि तू मुझे फंसा देगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं तेरे इस मामूली से फॉर्मेशन के अंदर कभी नहीं फंसूंगा। तो मौका देखकर गीहोंग तो वहां से भाग जाती है और अब यहाँ पर वांग लिन और ली युआन के बीच में एक फाइट शुरू हो चुकी थी। वो कहता है कि तूने मुझे धोखा दिया, तूने कहा कि यहाँ पर ओरिजिन ट्रेजर मिलेगा जबकि यहाँ पर ट्रेजर नहीं है और तू मुझे यहाँ पर किसी तरह के फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो ली युआन कहता है कि देखिए वांग लिन ब्रदर मुझे माफ कर देना, लेकिन हाँ मैं आपको यहाँ पर इससे सिर्फ लेकर आता कि आपको मना सकूं कि आपने मुझे स्टॉप स्पेल यूज किया था ना इस गीहोंग के ऊपर, मुझे वो स्टॉप स्पेल चाहिए। तो ये देखकर वांग लिन को बड़ा गुस्सा आता है। वो तुरंत स्टॉप स्पेल का यूज करते हुए उस ली युआन को ही वहीं पर स्टॉप कर देता है और उससे कहता है कि क्या तू यही मांगने वाला था, लेकिन तूने ये मांगने के बजाय मुझे यहाँ पर झूठे तरीके से फंसाने की कोशिश की। इसलिए तुझे एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी जिसने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा है ना, मैंने उसकी जान ले लिया और अब तेरी बारी है। ली युआन अधमरा हो चुका था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो वांग लिन को शांत करते हुए कह रहा था कि देखिए सीनियर ब्रदर रुक जाइए, मुझे बस आपकी हेल्प चाहिए स्टॉप स्पेल के अंदर। अगर आप मेरी हेल्प करते हैं ना तो उसके जरिए जो हमारी ली फैमिली के ऊपर जो हमेशा से ये सील लगा रहता है ना माथे के ऊपर, वो टूटने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी और मैं इस मुसीबत से आजाद हो जाऊंगा। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर लेकर आया था। मुझे पता था कि डायरेक्ट आपसे स्टॉप स्पेल मांगूंगा तो आप इनकार कर देंगे, तो मुझे यहाँ पर मजबूरी में आपको बहाना बनाते हुए यहाँ लाना पड़ा। लेकिन वांग लिन नहीं मानता, वो कहने लग जाता है कि तेरी ली फैमिली से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे यहाँ पर लाया क्यों, मैं चांद से मार डालूंगा तुझे। वो यहाँ पर वांग लिन उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तो ली युआन भी अपने एक के बाद एक करते हुए कई सारे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। अनाहिलेशन फॉर्मेशन हो गया और भी कई तरह के खास फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वो वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो वांग लिन को दिखा रहा था कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूं, मैं उतना भी कमजोर नहीं हूँ। अनाहिलेशन फॉर्मेशन को यूज करते हुए उसने वांग लिन के अटैक को रोक दिया था और उसके अटैक को रोकने के बाद वो सीधा गीहोंग जो यहाँ से भाग रही थी ना उसको एक बार फिर से पकड़ लेता और उसकी वो गर्दन दबा चुका था कि तू ये फायदा उठाकर झगड़े का यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, मैं तुझे भागने नहीं देने वाला। उधर वांग लिन भी सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ वो एक मामूली सा फॉर्मेशन लेने के लिए आता, लेकिन मुझे लगता है कि एक फॉर्मेशन के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना, इसके ली युआन के पर्सनल मैटर के अंदर घुसना बिल्कुल ही बेकार होगा। नहीं चाहिए मुझे फॉर्मेशन, मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये अपना पर्सनल मैटर अपना खुद हैंडल करे, मुझे क्यों घसीट रहा है इसके अंदर ये। लेकिन वांग लिन वहां से जाने की कोशिश करता है ना तो यहाँ पर वो ली युआन उसको जाने भी नहीं था। वो गीहोंग को अपने पास रख चुका था। वो वांग लिन से कहना चाहता है कि सीनियर ब्रदर आपको नहीं सुननी चाहिए थी, मेरी सारी की सारी प्लान की बात है जो मैंने कहा ना कि मैंने गीहोंग को फंसाने की कोशिश की है। तो अब जब आपने सारी चीजें सुन ली है तो आप मेरा प्लान बर्बाद कर सकते हैं। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको नुकसान पहुंचा, मुझे तो बस आपका स्टॉप स्पेल चाहिए था, लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे। मैं एक बार फिर से आपको अपनी कहानी दोहरा देता हूँ कि मैं क्यों ये सारे काम कर रहा हूँ। मैं आता हूँ ली फैमिली से, मेरी ली फैमिली बहुत ज्यादा कमाल की हुआ करती थी। हमारे जो फॉर्मेशन वगैरह थे वो इतने परफेक्ट होते थे कि हमसे अच्छा फॉर्मेशन दुनिया में कोई बना ही नहीं पाता था। लेकिन इस गीहोंग की फैमिली की वजह से ही हमारे ऊपर वो सील लग गया। वो सील इतना ज्यादा घटिया है कि हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, कभी भी हम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। हम अपने ऊपर ये सील हटा ही नहीं सकते। हमारी जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। एक नॉर्मल इंसान से सिर्फ 30% ही हमारी लाइफ स्पैन रहती है, बहुत कम हम जीते हैं। हमारी फैमिली एक टाइम पे इतनी कमाल की हुआ करती थी, आज हमको यहाँ पर रहने के भी लाले पड़े हुए हैं। इस सील को खत्म करने के लिए हमारी ली फैमिली के हजारों लोगों ने अपनी जान देने का फैसला किया कि हम सब अपने आप को मार लेते हैं, तभी जाकर ये सील हो सकता है कि खत्म हो जाए। हजारों के हजारों करीब लाखों लोगों को पकड़ करना फर्नेस के अंदर डाल दिया गया। सभी ने अपनी कुर्बानी दे दी और सभी के खून से, सभी के शरीर के हिस्सों से मिलाकर जो मेरे हाथ में आप स्वॉर्ड देख रहे हैं ना, ये स्वॉर्ड को तैयार किया गया था। ये स्वॉर्ड
स्वॉर्ड एक नहीं बल्कि लाखों हमारे फैमिली के बंदों को मिलाकर बनाई गई है। हम बस सक्सेसफुल होने ही वाले थे अपने सील को हटाने में, लेकिन ये गी फैमिली ने ये स्वॉर्ड को चुरा लिया और इस वजह से हमारा प्लान चौपट हो गया, वरना अभी तक हमारे ऊपर ये सील नहीं लगा होता। इसी वजह से मैं इस गी होंग की गी फैमिली से बहुत नफरत करता हूँ। हमारी ली फैमिली बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुंची हुई है। मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी बूढ़ी माँ, बस यही लोग अभी जिंदा है इस दुनिया के अंदर। और मेरा लाइफ स्पैन इतना नहीं बचा है कि मैं इस बार अपने प्लान को फेल होता हुआ देख सकूं। अगली बार जब यहाँ पर थंडर सेलेस्टियल रेल्म का गेट ओपन होगा ना, तब तक कि मैं जिंदा भी नहीं बचने वाला। तो जो मुझे करना है ना, इसी बार के अंदर करना है। इसलिए मैं आपका साथ चाह रहा था ताकि आप मेरी मदद करें। तो ये सुनकर वांगली कहना चाहता है कि लेकिन फिर आगे तूने मुझे धोखा क्यों दिया? तू मुझे यहाँ पर सीधा साधा भी बात बताकर ला सकता था, लेकिन तूने झूठ कहा कि यहाँ पर कोई ट्रेजर रखा हुआ है और उसका बहाना बनाते हुए तू मुझे यहाँ पर लेकर आया। तो इसका मतलब साफ है कि तूने मुझे धोखा दिया। मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ली युआन कहना चाहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने आपको धोखा दिया, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी कि मैं आपको किसी भी तरह से यहाँ पर लेकर आऊँ। जब मैंने आपको देखा कि आप स्टॉप स्पेल यूज कर सकते हैं, तो वो एक जेड देता है वांगलिन को, जिसके अंदर वो 18 प्लम फॉर्मेशन लगा हुआ था। यही वो चीज थी जिसके लिए वांगलिन यहाँ पर आया हुआ था। उसको ये फॉर्मेशन चाहिए था। तो वांगलिन कहता है कि ये फॉर्मेशन तो मिल गया, लेकिन मैं इस तरह से ये फॉर्मेशन नहीं हासिल करना चाहता था। वांगलिन मन के अंदर सोचने लग जाता है कि ये बंदा ली युआन दिखता तो बाहर से बहुत बुरा है, दुश्मनों के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन मुझे तो अभी तक इससे नुकसान नहीं पहुंचा है। और जो भी ये कर रहा है वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। तो हो सकता है कि मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर लेना चाहिए। तो वांगलिन उससे कहता है कि क्या तुझे सिर्फ स्टॉप स्पेल ही चाहिए? तो ली युआन कहता है कि हाँ, मुझे बस वही चाहिए। आप सामने जो ये माउंटेन दिख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर एक स्टैचू है। उसके अंदर जो सोर्स है ना, वही सोर्स हमारे इस स्लेव सील के अंदर लगा हुआ है। मतलब स्लेव सील का जो सोर्स है वो और उस स्टैचू का सोर्स दोनों एक ही जैसा है। और अगर मैं यहाँ पर उस स्टैचू को अपनी स्वॉर्ड से तोड़ दूं ना, तो चांस है कि हमारे ऊपर जो लगा हुआ सील है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो क्या आप मेरी मदद करने के लिए तैयार है? तो वांगलिन कहता है कि ठीक है, मुझे रास्ता बताओ कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये सुनकर तो यहाँ पर वो ली युआन खुश हो चुका था। वो वांगलिन से कहना चाहता है कि मैंने जो आपको वो फॉर्मेशन दिया ना, 18 प्लम फॉर्मेशन, तो उसके अंदर अभी जो मैंने दिया आपको, उसके अंदर सिर्फ 13 ही सील लगे हुए हैं। बाकी के जब तक आपको 5 सील नहीं मिलते ना, पूरी तरह से उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी फैमिली का यही रूल है कि कोई भी पूरे की पूरे 18 सील वाले फॉर्मेशन नहीं दे सकता किसी को, लेकिन मैं आपको जरूर दूंगा। अगर आपने मेरी मदद की तो आप मेरी मदद कीजिए, मैं पूरे के पूरे 18 सील के साथ आपको ये फॉर्मेशन थमा दूंगा। तो इसके बाद ये लोग एक माउंटेन के पास आ चुके थे, जहाँ पर उस ली युआन के हिसाब से वो स्टैचू रखा होगा। माउंटेन के ऊपर अजीब सी एनर्जी लगी हुई थी, मानो यहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा हो जिसको ब्रेक करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर ली युआन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है ना, माउंटेन पे लगा हुआ जो फॉर्मेशन था वो उसको ब्रेक कर पा रहा था, क्योंकि इस ली युआन के पास जो टेक्निक वगैरह है अनाहिलेशन फॉर्मेशन वाली, उसकी पावर और इस माउंटेन के ऊपर जो फॉर्मेशन लगा हुआ है उसकी पावर काफी हद तक के मैच करती है। इसी वजह से ली युआन आसानी से इस माउंटेन के फॉर्मेशन को तोड़ पाया और अब वो ये लोग माउंटेन के अंदर जा सकते हैं। तो ली युआन भी कहता है कि वाह सीनियर ब्रदर, आपने तो काफी अच्छे से सारी बातों को समझ लिया। सच में ये माउंटेन अनाहिलेशन फॉर्मेशन के जरिए ही बना गया है और ये बहुत ज्यादा कमाल का है। ये वन ऑफ द 4 ग्रेट माउंटेन में से एक है। वांगलिन कहता है कि तुम्हारा जो फॉर्मेशन है ना, इसके अंदर 4 खास तरह के ग्रेड मौजूद है, जिनके जरिए इस फॉर्मेशन को बनाया गया है। उन ग्रेड के नाम है हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड एंड येलो। ये 4 तरह के ऐसे ग्रेड होते हैं जिसके जरिए दुनिया के किसी भी तरह के ज्यादातर फॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता है। जिस पर ली युआन कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन दुनिया को बस इतना ही पता है कि 4 तरह के ग्रेड होते हैं, जबकि कुछ खास ही ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि 4 नहीं टोटल 5 तरह के ग्रेड होते हैं। आखिरी वाला एक ग्रेड बहुत ज्यादा कमाल का होता है, उसको कहा जाता है वॉइड रेल्म। और अगर कोई वॉइड रेल्म को सीख जाए ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ले, तो वो दुनिया के किसी भी तरह के फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है। उसके सामने कैसा भी फॉर्मेशन क्यों ना आ जाए, वो आसानी से फॉर्मेशन कैसे बनाए, क्या उसकी कमजोरी है और क्या इस चीज से उसको रोका जा सकता है, वो सब कुछ समझ सकता है। तो इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हुए उसी माउंटेन के पास आकर पहुंच चुके थे जिसके अंदर वो स्टैचू होना चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद ली युआन तो काफी खुश था कि आखिरकार वो दिन आ रहा है जब मेरा ये जो सील लगा हुआ है, स्लेव सील, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, उसको बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होने लग जाता था, मानो कि यहाँ पर कोई ऑरा हो जो कि उसको यहाँ पर आगे बढ़ने से रोक रहा हो। हर तरफ बिल्कुल अजीब सी पावर फैलने लग गई थी और ली युआन की हालत खराब हो रही थी। उसका जो सील होता है ना, वो भयंकर तरीके से दर्द करने लग गया था उसको। वांगलिन भी हैरान कि ली युआन तुम्हें क्या हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? देखते ही देखते वो जो स्लेव सील लगा हुआ था ली युआन के ऊपर, वो उसको उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर लेकर आ जाता है। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ली युआन आकर पहुंच चुका था। ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक होती है, यहाँ पर कई सारे अलग अलग तरह के फॉर्मेशन लगे हुए थे और वो जो स्लेव सील होता है वो यहाँ पर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ली युआन देखकर घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कौन सा सील है, मुझे क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहा है? तो वहाँ पर आवाज आती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसने जो तुम्हारी फैमिली के ऊपर स्लेव सील लगा है ना, उसको बनाया है। वही मैं हूँ जो यहाँ पर अभी तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर। यहाँ पर ली युआन घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही
मिस्टीरियस सा हाथ आकर पहुंच जाता है जो कि यहाँ पर ली युआन को मारने की कोशिश कर रहा था। ली युआन उससे कहना चाहते कि तुम हो कौन और तुम मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आए कैसे। तो वो जो आवाज आ रही थी वो कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, मैं तो हमेशा से यहीं पर हूँ, क्योंकि जिस इंसान के अंदर ये स्लेव से लगा होता है ना उस इंसान के अंदर मैं होता हूँ और आराम से उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कर रहा हूँ। लेकिन मैं हर बार अवेक नहीं होता हूँ। जब कोई इंसान अपने असेंडेंट रैंक को ब्रेक थ्रू करता है ना तो उसके बाद मैं आराम से अवेक हो सकता हूँ और उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसा कि तुमने यहाँ पर अपना असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू किया तो मुझे तुमने हेल्प की ताकि मैं आराम से अवेक हो सकूँ, और देखो मैं तुम्हारे सामने अवेक हो चुका हूँ। वो एक स्पिरिट जैसा होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तो ये देखकर ली युआन जो था वो कहने लग जाता है कि अरे हमारी ली फैमिली के अंदर तो सिर्फ ऐसे दो ही लोग हैं जो अपना असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू किए। एक थे मेरे एंसेस्टर जिनका नाम था जिंगलान, उन्होंने अपना असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू किया था, उसके बाद उनकी जान चली गई। और उसके बाद मैं दूसरा इंसान हूँ जिसने अपना असेंडेंट रैंक ब्रेक थ्रू किया और मैं यहाँ पर जान जाने वाली है मेरी, वो भी इस स्पिरिट के हाथों। तो वो स्पिरिट कहना चाहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारा जो एंसेस्टर था ना वो मेरे ही हाथों पोजेस हुआ था, जिस तरह से मैंने तुम्हें यहाँ पर पोजेस किया है, लेकिन वो इतना ज्यादा टाइम तक कि टिक नहीं पाया जितना कि तुम यहाँ पर टिके हुए हो मेरे सामने। तो मुझे ये लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम मुझे ज्यादा एंटरटेन करोगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर परेशान करके, क्योंकि जो भी सील तोड़ने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। ली युआन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि इसका मतलब मेरे एंसेस्टर को मारने वाले तुम ही वो इंसान थे जिन्होंने उनकी जान ली थी। तो इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ पुराने टाइम के सीन दिखाए जाते हैं जब उसके एंसेस्टर के पास वो स्वॉर्ड आ चुकी थी, मतलब ली फैमिली के इतने लोगों ने मरवा कर अपने आप को स्वॉर्ड तैयार किया था ना, तो उसी स्वॉर्ड के जरिए वो यहाँ पर अब इस सील को हमेशा के लिए ब्रेक करने वाले थे ताकि आगे आने वाली जनरेशन रहेगी ली फैमिली की उसके ऊपर ये सील ना हो। तो जब ये इसकी तैयारी कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर उस स्टैचू को ब्रेक करने से पहले, जिस स्टैचू को ब्रेक करने के बाद हो सकता है कि ये सील हमेशा के लिए खत्म हो जाए, कि उसके पहले ही वो जो सील होता है ना स्पिरिट वाला उसने यहाँ पर उसको प्रोसेस कर लिया था और जिनलान की हालत एकदम खराब हो गई थी। उसी के साथ हम यहाँ पर पीछे खड़ा देख पाते हैं एंसेस्टर के कि गी युनफेंग था, मतलब वही गी फैमिली का एंसेस्टर जिसने वो स्वॉर्ड चुराई थी। इस टाइम यहाँ पर वो जो गी फैमिली का एंसेस्टर था वो यहाँ पर साथ दे रहा था उसी जिनलान का, ताकि वो अपना सील हमेशा के लिए ब्रेक कर सके। यहाँ पर अभी तक कि उसने जिनलान को मारकर उसे स्वॉर्ड वन ही छीना, लेकिन उसको नहीं पता था कि यहाँ पर वो जो जिनलान है ना एंसेस्टर ली फैमिली का, वो ऑलरेडी उस स्पिरिट के चंगुल में जा चुका है। वही स्लेव वाली स्पिरिट अब उसको यहाँ पर कंट्रोल कर रही है पूरी तरह से, और जो भी वो हरकत कर रहा ना खुद के दम पर नहीं कर रहा, वो स्पिरिट उससे करवा रही है। इसी वजह से वो अभी तक स्टैचू भी नहीं तोड़ पाया। ली युआन जो था वो स्पिरिट से कहना चाहता है कि जो स्वॉर्ड हमने बनाई है ना इतने सालों की कुर्बानी देने के बाद, वो स्वॉर्ड इसलिए बनी ताकि इस सील को हमेशा से खत्म किया जा सके। तो वो स्पिरिट कहता है कि सील हमेशा से खत्म किया जा सके और स्वॉर्ड के जरिए कभी नहीं होने वाला ये, क्योंकि जिस भी इंसान के अंदर ये सील लग जाता है ना वो हमेशा से मेरा गुलाम हो ही जाता है। तुम वो जो स्वॉर्ड बना रहे थे ना जिसके जरिए तुमने सोचा कि आराम से स्टैचू को तोड़ोगे और सील खत्म कर दोगे, ये कभी होने ही नहीं वाला है, क्योंकि ऐसा कोई मैं होने दूंगा ही नहीं। जो भी इंसान के हाथों में वो स्वॉर्ड जाएगी और स्टैचू को तोड़ने की कोशिश करेगा, मैं खुद आऊंगा उसकी जान लेने के लिए, क्योंकि जब से सील ये बना है तब से तुम सभी मेरे ही गुलाम हो। जब तक मैं कुछ नहीं चाहता ना तुम कुछ करते ही नहीं हो, और आज भी तुम यहाँ पर आए थे अपना सील तोड़ने के लिए स्वॉर्ड के जरिए, मूर्ति को जो स्टैचू है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो मैं तुम्हारे ऊपर अपना कंट्रोल पूरी तरह से जमा चुका हूँ। अब तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, जो मैं चाहता हूँ तुम वही करने वाले हो। पिछली बार भी मैं यहाँ पर अपना जो प्लान था ना मेरा, मैं उसको कंप्लीट करने वाला था, लेकिन जिंगलान जो है ना वो पहले ही मर गए और मेरा प्लान कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जब तुम फिर से आ चुके हो ना, तो मैंने जिस सदियों से अपना प्लान बना कर रखा है उसको पूरा करने में तुम मेरा साथ दोगे। तुम अपने साथ वांगलिन को भी लेकर आए हो ना, वो भी मेरा साथ देगा मेरा प्लान कंप्लीट करने में। तुम दोनों मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब बताता तो नहीं वो स्पिरिट उसका कौन सा प्लान बना कर रखा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ वो करके रखा हुआ है जिसके अंदर उसको जरूरत पड़ेगी ली युआन की भी और वांगलिन की भी। ली युआन समझ जाता है कि इतने टाइम से जो मैं सुनकर आ रहा था ना कि मैं स्वॉर्ड हासिल करूंगा, माउंटेन के ऊपर जाऊंगा, स्टैचू तोड़ूंगा, सील खत्म होगा, ये सब कुछ भी नहीं था, ये सब झूठ था। ये सिर्फ यहाँ पर ये जो स्पिरिट है सील का, ये सबके दिमाग में बेवकूफी डाल रहा था, झूठ डाल रहा था कि वो लोग इतना मेहनत करेंगे ना तो वो अपने सील को ब्रेक कर सकते हैं, जबकि जो भी इतनी मेहनत करके यहाँ तक के पहुंचता है ना उसके ऊपर ये सील अपना गुलाम बना लेता है उसको। जैसा कि अब वो यहाँ पर मुझे बना चुका है और मेरे जरिए वो अपना कोई प्लान पूरा करेगा। हम जो इतनी मेहनत की है, मैंने जो इतनी मेहनत की है ना सील को ब्रेक करने के लिए नहीं, बल्कि इस स्पिरिट का फायदा करवाने के लिए इतनी मेहनत मुझसे करवाई गई इस स्पिरिट के द्वारा, और बिल्कुल मैं इसके जाल में फंस गया। वो यहाँ पर वांगलिन से भी कहने की कोशिश कर रहा था कि वांगलिन सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ प्लान होने वाला है, मैं आपको भी बिना मतलब के यहाँ पर लाकर फंसा दिया। अब शायद ये सोल है ना आपको भी नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है कि मैंने जो गलती की आपको फंसा कर उसकी मैं कभी भी भरपाई कर पाऊंगा, मुझे माफ कर देना आप। तो अब वापस से हम ना बाहर की दुनिया का सीन देखते हैं, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे सी ऑफ कॉन्शियसनेस का सीन, और अब बाहर की दुनिया में हम देख पाते हैं कि वांगलिन जो है ना वो ली युआन को देखकर परेशान है कि क्या हुआ ली युआन तू ठीक तो है ना, तो अजीब हरकत क्यों कर रहा है। लेकिन ली युआन का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि अब ना ये पूरी तरह से उस स्पिरिट के कंट्रोल में है और ये वांगलिन को जानबूझकर अपने साथ ले जा रहा ताकि वांगलिन को फंसा कर वो उसको मार सके। मतलब वो जो स्पिरिट है ना सील वाला, वो यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है ली युआन को, और ली युआन वांगलिन को अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन उसके बदले पे बिहेवियर पे वांगलिन को शक तो हो गया था कि यार ये कुछ टाइम पहले अजीब लग रहा था और अभी अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये खुद के कंट्रोल में नहीं है। ऊपर से मैं इस बंदे के अंदर एक नहीं बल्कि दो लोग का ऑरा क्यों महसूस कर रहा हूँ, एक ली युआन का खुद का और एक मुझे स्ट्रेंज ऑरा महसूस हो रहा है इसके अंदर। मुझे लग रहा है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। क्या मुझे इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए कि हाँ ये जहाँ पर मुझे ले जा रहा है क्या मुझे
मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। वो तो टेंशन में था। उसका सोल भी कहना चाहता है कि बिल्कुल मास्टर, मुझे भी लग रहा है कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, आपको इसकी बात नहीं माननी चाहिए। तो इसके बाद ली युआन जो था वांगलिन को उसी स्टैचू के पास लेकर आ जाता है। जैसे वांगलिन स्टैचू के पास आता है ना, स्टैचू को देखते साथ ही उसको अलग अलग विजन्स आने लग जाते हैं कि कैसे ये थंडर सेलेस्टियल रैन बर्बाद हुआ था, यहाँ पर किस तरह के अटैक हुए थे। थंडर सेलेस्टियल रैन भी बर्बादी है ना, उसकी बर्बादी वाला नजारा यहाँ पर वांगलिन को नजर आ रहा था। वांगलिन को वो बंदा नजर आता है जिसकी यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, मतलब स्टैचू बना है ना सामने, तो स्टैचू वाला बंदा वांगलिन को विजन के अंदर नजर आ रहा था। वो लिटरली में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसके स्वॉर्ड से निकलने वाले जो अटैक थे वो इतने खतरनाक थे कि आधे से ज्यादा थंडर सेलेस्टियल रैन को वो डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। जब एक पाम अटैक आता है ना आसमान से थंडर सेलेस्टियल रैन को बर्बाद करने के लिए, तो वो बंदा अकेला चला जाता है उस पाम से मुकाबला करने के लिए, ताकि यहाँ पर इंसानों को बचाया जा सके। वो इंसानों को शायद बचाने के लिए एक तरफ खड़ा था और सामने से वो पाम आ रहा था थंडर सेलेस्टियल रैन को बर्बाद करने के लिए। उसका स्वॉर्ड वाला अटैक, उसका वो जो बंदा था अकेला, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो पाम अटैक से काफी देर तक के मुकाबला करता है ताकि इस थंडर सेलेस्टियल रैन को बचाया जा सके। लेकिन अफसोस कि वो पाम अटैक पूरी तरह से लग चुका था थंडर सेलेस्टियल रैन के ऊपर और थंडर सेलेस्टियल रैन बर्बाद हो जाता है। वो बंदा तो अभी तक नहीं मरा था, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे ना पाम अटैक को रोकने वाले, वो सबके सब मर चुके थे। वो बंदा कहना चाहता है कि मैं मर जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर मर भी गया ना, मेरी सोल हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। मैं हमेशा से उस चीज से बदला लेकर आऊंगा जिसने थंडर सेलेस्टियल रैन को बर्बाद किया है। और अपनी सोल को बचाते हुए वो उसी माउंटेन के अंदर आकर हमेशा के लिए रह जाता है। मतलब ये जो मूर्ति रखी हुई है ना, ये कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि इसके अंदर उसी बंदे की सोल है जिसने उस पाम के साथ अटैक किया थंडर सेलेस्टियल रैन को बचाने के लिए। तो वांगलिन देखकर हैरान हो जाता है कि भाई साहब ये तो उसी इंसान की मूर्ति रखी हुई है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, इसके स्वॉर्ड अटैक कितने ज्यादा कमाल के थे। और अभी तक तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो स्लेव है ना, सील लगा हुआ, और उसके अंदर जो स्पिरिट रहती है, हो सकता है कि वो स्पिरिट और ये बंदा एक ही इंसान हो। लेकिन ये चीज अभी कंफर्म नहीं थी क्योंकि स्पिरिट की भी ढंग से हमें शक्ल नहीं दिखाई गई है। और वो स्पिरिट वाला इंसान जो कि ये बंदा है, अपने आप को एक बार फिर से जिंदा करने के लिए, अपने आप को जिंदा करने के लिए, पूरी तरह से ठीक करने के लिए ली युआन और वांगलिन को यहाँ पर लाया होगा ताकि वो जो पत्थर का स्टैचू बना हुआ है उसके अंदर जान आ जाए। बहुत ही कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीन था यहाँ पर। तो उसके बाद हम ली युआन को देख पाते हैं, वो ना उसी गीहोंग को जो पकड़ कर लाया हुआ था उसको बाहर निकालता है और वो जो स्वॉर्ड उसके पास थी, उसके ली फैमिली वाली, उसी के जरिए वो यहाँ पर गीहोंग की जान ले लेता है। वो उसकी हत्या कर चुका था और उसके खून को लगाता है अपने उसी स्वॉर्ड के ऊपर, जिस वजह से स्वॉर्ड का कलर बदलने लग गया था और वो स्वॉर्ड काफी भयंकर तरीके से रेड ऑरा को बाहर फेंकने लग गई थी। धीरे धीरे करते हुए वो जो गीहोंग थी उसका खून जो होता है चारों तरफ फैलने लग गया था। वो खून था वो सीधा जाने लग जाता है उसी स्टैचू जो रखा हुआ था उसके अंदर, और धीरे धीरे करते हुए स्टैचू के अंदर मानो की जान आने लग गई हो और वो हरकत करने लग गया था। वो पूरा खून पी जाता है, उसी स्टैचू जो था ना उसने पूरा खून पी लिया गीहोंग का जो मरने के बाद यहाँ पर फैला हुआ था। तो ये होने के बाद वो जो ली युआन होता है तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता, पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो उस स्टैचू को तोड़ने में लगा हुआ था। वो एक के बाद एक करते हुए स्टैचू के ऊपर अटैक करता ताकि उसको तोड़ा जा सके, लेकिन वो अभी तक ये काम कर नहीं पा रहा था। वो वांगलिन से कहता है कि सीनियर ब्रदर वांगलिन, आप वहाँ क्या करें, आओ जल्दी से मेरी मदद करो, मैं इसी के लिए तो आपको यहाँ पर लेकर आया ताकि मैं ये स्टैचू तोड़ सकूं। पर वांगलिन को कुछ न कुछ तो दिक्कत महसूस हो रही थी। वो अपने सोल से कहता है कि जूली को बाहर निकलो और पता लगाओ कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या दिक्कत है इस स्टैचू के अंदर, मुझे सारी की सारी जानकारी चाहिए। तो जूली को वो जो सोल है वो भी कहना चाहता है कि ठीक है मास्टर, जैसे कि आपने कहा मैं वो करता हूँ। लेकिन वांगलिन जो था ना यहाँ पर वो ली युआन से कहना चाहता है कि तुम्हें पता है मुझे अभी ना एक हल्का सा विजन आया और विजन के अंदर मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि किस तरह से थंडर सेलेस्टियल रैन बर्बाद हुआ था और सिर्फ एक बंदा था जिसने यहाँ पर थंडर सेलेस्टियल रैन को बर्बाद होने से बचाने की कोशिश की थी। वो बंदा अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा था पाम अटैक के सामने और उसी की वजह से थोड़ा बहुत जो थंडर सेलेस्टियल रैन बचा हुआ है ना ये आज बचा है, वरना वो भी खत्म हो गया होता। और तुम्हें पता है जो बंदा उस पाम से अटैक कर रहा था ना वो कौन था, जो तुम्हारे सामने जो स्टैचू खड़ा है ना उसी का वो स्टैचू है। यही बंदा था जो पाम अटैक से फाइट कर रहा था। तुम एक चीज नोटिस करो, इस बंदे का हाथ खाली है। वो पता है क्यों खाली है, क्योंकि इसके हाथ में वही स्वॉर्ड रखी हुई थी जो कि तुम्हारे पास है और अब इसके हाथों में ये स्वॉर्ड नहीं है। तो ये सुनकर ली युआन कहना चाहता है कि एक जो स्वॉर्ड होती है ना वो अपने मास्टर की बिल्कुल वफादार होती है, वो अपने मास्टर को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा सकती है, लेकिन अगर एक बार उसका मास्टर मर जाए ना तो वो स्वॉर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसका इस्तेमाल कोई और करे। तो हो सकता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो खत्म हो गई होगी जब इसका मास्टर यानी कि स्टैचू वाला बंदा मर गया, तो उसके बाद ये वो स्वॉर्ड उसकी खत्म हो गई होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास जो स्वॉर्ड जो हमारी फैमिली ने तैयार की है स्वॉर्ड वो इस स्टैचू वाली स्वॉर्ड होगी। मुझे इस चीज पे यकीन नहीं कर सकता। वो जो ली युआन था वो वांगलिन से कहना चाहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो मैं आपका रिवॉर्ड बढ़ा देता हूँ, मैं आपको बचे हुए जो 5 सील है 18 प्लम फॉर्मेशन की वो भी दूंगा, अपना एनाहिलेशन फॉर्मेशन भी आपको दे दूंगा और कुछ चाहिए होगा ना तो वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी मुझे आपकी जरूरत है, आप यहाँ पर आइए, मेरी मदद कीजिए, आपकी मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पर तभी यहाँ पर वो जो वांगलिन का सोल था ना वो आकर बताता है कि मास्टर ये जो स्टैचू रखा हुआ है ना इसके अंदर उसकी ओरिजिनल वाली स्वॉर्ड रखी हुई है जो कि वो बंदा इस्तेमाल करता था जिसने उस पाम के साथ फाइट करने की कोशिश की थी। तो वांगलिन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड के जरिए स्टैचू को तोड़ता। तो जैसे यहाँ पर वांगलिन ने उस मूर्ति को तोड़ा था ना उसके अंदर से काफी भयंकर तरीके की पावर बाहर निकल कर आती है और ओरिजिनल वाली स्वॉर्ड उसी के अंदर रखी हुई थी जो कि उस बंदे की होती है। लेकिन जैसे मूर्ति को यहाँ पर वांगलिन ने तोड़ा, वो जो ली युआन था वो भड़क जाता है कि वांगलिन तूने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर ये मूर्ति को क्यों तोड़ा। ली युआन वांगलिन से कहना चाहता है कि तूने तो कहा था कि तू मेरी मदद करेगा लेकिन तू अब यहाँ पर अपनी बात से मुकर नहीं सकता। तो वांगलिन कहता है कि जिसको मैंने कहा था ना कि मैं मदद करूंगा वो इंसान था ली युआन, लेकिन तू ली युआन है ही नहीं, तेरा
तेरा कुछ और ही प्लान है जिसके जरिए तू यहाँ पर मुझे लेकर आया हुआ और तू यहाँ पर इस मूर्ति को सैक्रिफाइस दे रहा है। शायद तू उसको जिंदा करना चाहता था, लेकिन मैंने तेरा प्लान चौपट कर दिया। इसलिए मैं तेरी बात आखिर क्यों मानूं? अगर तू ली युआन होता तो मैं तेरे ऊपर भरोसा कर लेता, लेकिन मुझे पता है कि तू किसी और के कंट्रोल के अंदर है। तेरा कहने के बाद वांग लिन वहां से जाने लग गया था, लेकिन ली युआन जो कि अभी उस सील स्पिरिट के कंट्रोल में है, वो उससे कहना चाहता है कि तू यहाँ से जा ही नहीं सकता, मैं तुझे यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा पूरा इलाका है और यहाँ से बचकर जब तक मेरी परमिशन ना हो कोई नहीं जा सकता। जानता हूँ कि एपिसोड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन धीरे धीरे करते हुए और डिटेल हमें पता चलने वाली है। तो जैसे वांग लिन यहाँ से जाने की कोशिश करा था, वो जो ली युआन होता है वो यहाँ पर वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और वांग लिन के सभी अटैक को वो डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। वांग लिन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता, क्योंकि उससे ली युआन ने फॉर्मेशन के अंदर वांग लिन को ट्रैप कर दिया था। वो वांग लिन से कहना चाहता है कि तू बचकर भागने की कोशिश कर रहा ना, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में जो 18 प्लम फॉर्मेशन है उसकी फुल ताकत क्या होती है। वो वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था कि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तू बचेगा ही नहीं। वांग लिन यहाँ पर देखकर सोचने लग जाता है कि मुझे लग रहा है ना कि जो सैक्रिफाइस हुआ था यहाँ पर ये ली युआन जो कि अभी सील स्पिरिट के कंट्रोल में है, वो इस मूर्ति को जिंदा करना चाह रहा था उसी गी होंग का सैक्रिफाइस देकर। लेकिन ये क्यों जिंदा करना चाह रहा था मुझे इसके बारे में उतना खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना तो कंफर्म पता है कि ये बलि दे रहा था किसी की ताकि किसी और को जिंदा कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे या फिर ली युआन का साथ देना चाहिए या फिर किसी और के कंट्रोल में तो उसका भी साथ देना चाहिए। मेरा बस यही मिशन होना चाहिए कि मैं यहाँ से रिटर्न चला जाऊँ। लेकिन तब तक ली युआन जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 18 प्लम फॉर्मेशन जो है उसके फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर लेता और उसके जरिए वो यहाँ पर वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। वो वांग लिन को जाने नहीं देना चाह रहा था, वो किसी भी तरह से वांग लिन को ट्रैप करते हुए उसकी मारने की कोशिश कर रहा होता, उसको जान लेने की कोशिश कर रहा होता। उसके तरफ वांग लिन अकेला हो चुका था और उसके सामने वो 18 प्लम फॉर्मेशन होता है पूरी फुल तैयारी के साथ ताकि वो उसकी जान ले सके। वांग लिन जितने भी अटैक करने की कोशिश करता था ढंग से उसके अटैक हो ही नहीं रहते, क्योंकि 18 प्लम फॉर्मेशन जो है वो खास तरह के फैंटम स्पिरिट से बनता है और वो सारी की सारी फैंटम स्पिरिट जो थी ना वो वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थी। वांग लिन कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता, लेकिन फैंटम स्पिरिट यहाँ पर उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। वांग लिन कहना चाहता कि अगर मुझे इस अटैक को रोकना है ना तो सिर्फ मेरे लिए एक ही बंदा काम कर सकता है, वो ली युआन खुद है। और मैं समझ चुका हूँ कि ली युआन अभी अपने कंट्रोल के अंदर नहीं है, वो उसी सील के कंट्रोल के अंदर है। मुझे कैसे भी करते हुए ली युआन को होश में लाना पड़ेगा। अगर मैं उसको होश में लेकर आ गया ना तो वही समझ सकता है कि इस 18 प्लम फॉर्मेशन के फुल पोटेंशियल को कैसे रोका जा सकता है। अगर वो होश में नहीं है तो मेरे लिए दिक्कत बढ़ने वाली है, मैं शायद इस अटैक से बच पाऊंगा। तो वांग लिन का पहला टास्क यही था कि उसको ली युआन को होश में लाना है, जो कि अभी तो होश में नहीं है, वो भी तो पोसेस है ना वो सील स्पिरिट की वजह से। तो वांग लिन उसी को होश में लाने की कोशिश करता है। जब तक उसको नहीं ला पाएगा तब तक ये अटैक रुकेंगे नहीं और वो अटैक वांग लिन के ऊपर होते जाएंगे। लेकिन वो जो ली युआन था वो यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो वांग लिन के अटैक को रोक रहा था ताकि वांग लिन उसको होश में ना ला सके। वो जो स्लेव स्पिरिट होती है वो कहने लग जाती कि मैंने कई हजार साल से ये प्लान बना कर रखा था, करीब 10,000 साल का ये मेरा प्लान था ताकि मैं उस स्टैचू को जिंदा कर सकूं, क्योंकि उस स्टैचू के अंदर मेरे मास्टर की स्पिरिट मौजूद थी जो कि मेरे सेलेस्टियल लॉर्ड है और मैं उसी को यहाँ पर जिंदा करना चाह रहा था। लेकिन ये प्लान भी इस बार इस वांग लिन की वजह से चौपट हो गया। लेकिन मैं इस बार वांग लिन को छोड़ने नहीं वाला हूँ। वो यहाँ पर वांग लिन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वांग लिन उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। वो ली युआन कहना चाहता है कि मुझे किसी भी तरह से अपने लॉर्ड को जिंदा करना है, मुझे उसको किसी भी तरह से एक बार फिर से जिंदा करना ही पड़ेगा। जब यहाँ पर ये चीज वांग लिन सुनता है ना उसको याद आता है कि मेरे जो सोल लैशर है ना, जो मेरा चाबुक है उसके अंदर कर्मा डोमेन की पावर है और कहीं यही वो पावर तो उसको नहीं चाहिए ना इस ली युआन को, ताकि उसके जरिए वो अपने इस स्टैचू वाले लॉर्ड को जिंदा कर सके। यानी ये स्टैचू जो लॉर्ड है वो सील स्पिरिट के लॉर्ड की स्टैचू है जिसको वो जिंदा करना चाहता है और उसके लिए यहाँ पर उसको जरूरत पड़ेगी उसी कर्मा डोमेन के पावर की, जो कि वांग लिन के सोल लैशर के अंदर मौजूद है। तो वांग लिन उससे कहता है कि तेरा कोई मतलब नहीं था कि तू मेरा स्टॉप स्पेल यूज करे, जबकि तू मुझे यहाँ पर इसलिए लाया था ताकि तू मेरा ये सोल लैशर है उसको यूज कर सके, इसके अंदर कर्मा डोमेन की पावर को यूज कर सके, क्योंकि यही पावर है जो कि लाइफ और डेथ से बनी हुई है और इसी के जरिए किसी को जिंदा किया जा सकता है, जो कि तू यहाँ पर करना चाहता है अपने लॉर्ड की स्पिरिट को जिंदा करके। तो ये सुनकर वो ली युआन जो कि अभी भी उस स्पिरिट के कंट्रोल में था वो कहना चाहता है कि बिल्कुल सही कहा तूने, मुझे बस वही चाहिए और इसलिए इज्जत से तू वो चीज मेरे हवाले कर दे। तू अगर मुझे वो नहीं देता ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वांग लिन उससे कहता है कि तू यहाँ पर जब से सोचे ना, तू सोचे कि 10,000 साल पहले भी तूने ट्राई किया था अपने मास्टर को जिंदा करने का, लेकिन तू जिंदा नहीं कर पाया क्योंकि तुझे लगा कि तूने गड़बड़ की, जबकि ये गड़बड़ तूने नहीं की थी, बल्कि मैं खुद तेरे मास्टर की जो बातें है ना विजन के अंदर से समझ पाया कि तेरा मास्टर खुद ही कभी जिंदा होना चाहता ही नहीं। जिसको तू जिंदा करने में लगा बना वो जिंदा होना चाहता ही नहीं, तो तू उसको जिंदा कैसे कर सकता है? जिस पर वो ली युआन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मास्टर क्यों जिंदा नहीं होना चाहता है। और इसी सीन के ऊपर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड तो दिमाग की माँ बहन एक कर दी, लेकिन जितना मुझे समझ में आया ना मुझे इतना लग रहा है कि ली युआन नॉर्मल बंदा था, उसके फैमिली के ऊपर वो स्लेव सील लगा दिया गया, लेकिन ली युआन को क्या लग रहा था कि वो मूर्ति को तोड़ देगा ना तो उसके जरिए वो सील खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मूर्ति तक पहुंचना सिर्फ एक चाल था, वो जो सेल स्पिरिट है उसका बनाया हुआ, मतलब जो भी यहाँ पर मूर्ति
मूर्ति को तोड़ने के लिए आता है ना, उसको वो सील स्पिरिट अपने कंट्रोल में ले लेता है। सील स्पिरिट किसी भी तरह से यहाँ पर गी फैमिली के किसी बंदे को लाना चाहता है ताकि उसका सैक्रिफाइस करवा सके, ताकि ये जो स्टैचू के अंदर जिस इंसान की सोल रखा हुआ ना उसको एक बार फिर से जिंदा कर सके। क्योंकि वो जो सील स्पिरिट है ना उसका सेलेस्टियल लॉर्ड है ये स्टैचू वाला बंदा, तो उसी को जिंदा करने के लिए उस सील स्पिरिट ने यहाँ पर ली युआन को छोटी बातें बताई कि अगर तू स्टैचू को तोड़ेगा तो तेरा जो सील है वो खत्म हो जाएगा, जबकि अगर यहाँ पर लाकर सैक्रिफाइस दिया गया तो सील तो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि वो जो सेलेस्टियल लॉर्ड है वो जिंदा हो जाएगा, यानी कि सील स्पिरिट का मास्टर। लेकिन सील स्पिरिट का जो मास्टर है जिसको वो जिंदा करना चाहता है वो खुद ही जिंदा नहीं होना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि उसने टाइम पे इतने गलत काम किए होंगे जिसकी वजह से वो खुद वापस से जिंदा नहीं होना चाहता, और इस वजह से बार बार ये जो सील स्पिरिट है वो फेल हो रहा है। और वांग लिन जब सच्चाई जाना तो उसने उसको बता दिया कि तेरा मास्टर ही जिंदा नहीं होना चाहता था, तो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले तो उसको जिंदा नहीं कर सकता। मतलब इन सब के बीच में ना ली युआन सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, सारा प्लान रचा हुआ तो उस सील स्पिरिट का है जो कि अपने मास्टर को जिंदा करना चाहता है। इतना अगर सिंपल आप समझोगे ना तो मुझे यही चीज सही लग रही है। इतना ही समझ लो कि सील स्पिरिट है जो अपने मास्टर को जिंदा करना चाहता था सैक्रिफाइस देकर उसी स्टैचू के पास, लेकिन उसका मास्टर जिंदा नहीं होना चाहता है, इस वजह से सील स्पिरिट का प्लान फेल हुआ। और अब यहाँ पर वो सील स्पिरिट गुस्सा था वांग लिन के लिए कि अब वो वांग लिन को नहीं छोड़ेगा। इतना समझ लेना आपके लिए बेहतर है, वरना एपिसोड तो बहुत ही डेंजरस था। हो सकता है कि और डिटेल हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चले, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।